नमस्कार साथियों, यह है भारत के महान योद्धा जिनका नाम है शिवाजी महाराज और ये महाराष्ट्र के सब जानते हैं। अपन ने खूब पढ़ा है इनका और इनकी जो वीर गाथाएं हैं वो भी पढ़ी है। और जो जिस प्रकार से ये राजस्थान के अंदर अपने महाराणा प्रताप पढ़ते हैं उसी प्रकार से ये महाराष्ट्र के अंदर पढ़ा जाता है। और जब भी कोई भी भारतीय हो जब इनका नाम लेता है तो एक गर्व महसूस होता है। बात करते हैं कि इनकी स्टैचू बनाई गई थी महाराष्ट्र के अंदर अभी 8 महीने पहले लगभग, और उसका उद्घाटन किया था श्रीमान अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा स्वागत किया गया था। और अभी 1-2 दिन में जो स्टैचू बनाया गया था वो भी गिर चुका है। पहली बरसात हुई थी उसी के अंदर। बात करते हैं कि गिरने के पीछे क्या कारण था, लेकिन उससे पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है मीडिया पे कि उनको पूछा गया है कि जो शिवाजी महाराज है उनका स्टैचू गिर गया, आप क्या कहेंगे। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अभी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था, लेकिन जो गिरने की वजह थी वो थी कि जो अभी आंधी तूफान आया 45 किलोमीटर की स्पीड से आया था, तो उसकी वजह से ये गिर चुका है। सोचने वाली बात यह है कि जो महाराष्ट्र है ना, अभी वो है समुद्र के तट पर है, और समुद्र के अंदर 45 किलोमीटर नहीं 150 किलोमीटर के जो चक्रवात हैं कभी भी बन सकते हैं और बनते भी हैं। अगर ऐसा हाल रहा स्टेचू जैसा, तो जो बिल्डिंगें हैं जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको सोचने का विषय है और इस पर ध्यान देने की बात है। यह है जो बनाया गया है, यह है जो अभी जो चल रहा है वो है राजनीति की वोट बैंक है, गठिया स्तर की राजनीति है। वो जो गठिया स्तर की राजनीति है वही माल मटेरियल इसके अंदर लगाया गया था। ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे इसके अंदर जो मंत्री की देख रेख था वो दोषी है, जो अधिकारी था वो दोषी था, जो कंपनी था उस पर हम दंड करेंगे, नहीं साहब कब। और जो प्रधानमंत्री देश का लाल किला है 15 अगस्त को, वहाँ से हर में ये बोलते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ये जो अपन देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये उसमें से नहीं आती है। बात करते हैं कि जो अमृतकाल चल रहा है अभी, और जिस देश का विजन है कि 2047 तक अपन विकसित हो जाएंगे और जीडीपी अपनी 30 ट्रिलियन हो जाएगी। लगता नहीं है कि जिस देश की नींव अभी रखी जा रही है और नींव के ये हाल है। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल के अंदर पुल गिर रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है नवीनतम एयरपोर्ट गिर रहे हैं, अमृतकाल चल रहे हैं रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है पेपर लीक हो रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है उसी के दौरान राम मंदिर की छत लीक हो रही है, अमृतकाल चल रहा है उसी के दौरान संसद लीक हो रही है। आपके सामने कितने एक ऐसे एग्जाम्पल रखे जाएं कि आप आगे आगे बढ़ रहे हो और आगे आगे चीज़ें बना रहे हो, पीछे पीछे गिरती जा रही। आप कितनी अमृतकाल के अंदर आपने सड़कों का हाल देखा होगा, चलते हुए टेम्पू गायब हो जाते हैं, उनको जो जेसीबी निकालना आती है वो भी गायब हो जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम है वो सब कुछ फेल है। अपन हम मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूँ कि ये बनाना गलत है, बनाइए आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि हम जो हमारे योद्धा हैं उनके मूर्तियाँ बनाएंगे और उसका संरक्षण भी करेंगे। मूर्तियाँ बनाई जाती है केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, उनको मान सम्मान देना है तो आप किताबों के अंदर सिलेबस दीजिए। आप ऐसे धारावाहिक टीवी पर लेके आइए जिनको उनको पता चल सके। आप मूर्ति बनवाते हो, फिर 365 दिन में से एक दिन जब उनका जन्मदिन आता है उस दिन नेताजी जाते हैं, उसकी साफ़ सफाई की जाती है, उनको माला पहनाई जाती है, फिर फोटो ली जाती है, न्यूज़ पेपर में दे दी जाती है, फिर उसके बाद 364 दिन तक वहाँ पे कोई भी उनकी देख रेख नहीं करता है। क्या इसके लिए इनको चौराहे पे खड़ा किया जाता है? इससे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप किताबों के अंदर धारावाहिक ऐसे लेके आइए तो हर किसी को, आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा। चौराहे पर खड़े हैं, कितनी धूल मिट्टी रहती है, कितनी साफ़ सफाई रहती है, आपने देखा होगा सपने। इससे बढ़िया तो ये है जो ऐसा कार्य करते हैं। हम कभी भी, आपको देश ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि आप योद्धा की जो स्टेचू मत बनाइए, लेकिन कम बना दीजिए, लेकिन जो बनाओ उसके अंदर जो मंत्री हो वो जिम्मेदार हो, अधिकारी हो वो जिम्मेदार हो, और जो कंपनी को ठेका दिया जाता है उसकी ये पूर्णतः जिम्मेदारी होनी चाहिए संरक्षण रक्षण प्रतिरक्षण की। जब तक कि 10 साल या 20 साल या 50 साल तक जब तक आप हो वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी देख रेख में होना चाहिए। उसके लिए आप 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ रुपए खर्च कीजिए, लेकिन जो बनाओ वो वास्तव में देखने लायक हो और सबको गर्व महसूस हो कि हाँ आप जो स्टैचू बना रहे हो, जो योद्धा हो उनको मान सम्मान दे रहे हो, जो अपने भारत के प्रतीक चिन्ह है उनकी आप देख रेख कर रहे हो। आप जब भारत के योद्धा हो, जो प्रतीक चिन्ह आप बना रहे हो वो भी सुरक्षित नहीं है तो भारतीय जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? ये थी यहाँ की हकीकत। और आप देख रहे हो ये चीज़ कि तमाम जो है घटिया स्तर की राजनीति हो रही है। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, लेकिन अगर वो पार्टी चेंज कर लेता है तो पूरे भ्रष्टाचार उस पर समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप एक विकसित भारत चाहते हो, आप चाहते हो कि 30 ट्रिलियन जीडीपी हो, तो उसके लिए धरातल पे आपको कार्य करना पड़ेगा।
धरातल पे कार्य नहीं करोगे तो ऐसे सामने आते रहेंगे, और एक दिन ऐसा रहेगा कि आपके सामने जनता मजबूर हो जाएगी कि किसको वोट करें किसको नहीं करें। ये दिन आए उससे पहले आपको समझ जाना चाहिए इस चीज़ पे कि हाँ, हकीकत धरातल में कार्य कीजिए आप। जो कार्य बढ़िया हैं उनके लिए सरकार को वास्तव में धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन जो ऐसा चल रहा है ना सामने हर दिन आए दिन आ रहा है कि भ्रष्टाचार, हम ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो चीज़ अब दिखती नहीं है कि आप वास्तव में ऐसा कर रहे हो। हर आप देख लीजिए, युवाओं आप बेरोजगारी दर बढ़ रही है, गरीबी जो है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आप जो योजना लेके आ रहे हो उसका कोई धरातल पर नहीं है। तो ये चीज़ थी इस पे पीछे कारण, और इस पे सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए। और आप मान सम्मान कीजिए लेकिन कम कर लीजिए। आप देखोगे अभी हर जिले के अंदर अब ज़्यादा जो अपने योद्धा थे उनको इस तरीके से चौराहे पर मान सम्मान दिया जाए। उससे बढ़िया तो ये है कि वहाँ पे आप धारावाहिक का तमाम वो चीज़ें सिलेबस में ये चीज़ें आप बता सकते हो, उससे बढ़िया तो। या फिर बनाओ तो पूरा एक राज्य के अंदर एक ऐसा जगह होना चाहिए जो वहाँ पे सब हो, और उनकी संरक्षण भी हो, और पर्यटन भी आए देखने के लिए, उनकी स्टोरी पढ़े। हर राज्य के अंदर हर जिले से अगर ऐसा कुछ हो, जैसे महाराणा प्रताप है अपने राजस्थान में है, तो उनका एक जगह अंदर ऐसा हो कि सब जगह सब लोग आगे और एक जगह आके देख सके, और उनका संरक्षण भी होगा। और एक वहाँ जाओगे तो एक अलग ही अपन वो प्रतीत भी हो, हाँ इस तरीके से वो योद्धा हुआ करते थे। ये थी न्यूज महाराजा महाराणा, ये तो अपने शिवाजी महाराज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।